सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री जय किशन जी, बीसी उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण श्री मणिकांत मिश्र जी, एसएसपी उधम सिंह नगर महेश राणा जी, मंडल अध्यक्ष रमेश जोशी जी, अमित कुमार पांडे जी, नीता सक्सेना जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा हिमांशु बिष्ट जी, सतीश चंद्र भट्ट जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्रीनंदन सिंह खड़ाया जी, रामू भारती जी, रणदीप पोखरिया जी, तरुण दत्ता जी, रविंद्र सिंह राणा जी, फरजाना बेगम जी, मंजीत सिंह जी और सुखदेव सिंह नामधारी जी, निर्मला बिष्ट जी और सभी यहाँ पर प्रेम सिंह टूरना जी, सभी आए हुए हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण और सामने बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सभी का जिनका नाम भी नहीं आ पाया वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं। उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों और मीडिया के सभी मित्र, सभी हमारे परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, विकास प्राधिकरण के भी, जिला प्रशासन के भी, मैं इस विशिष्ट कार्यक्रम में खटीमा, नानकमता और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी परिवारजनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, आप सबके बेटे के रूप में, आप सबके भाई के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को आज बड़ा शुभ अवसर है कि आज ऐसे शुभ दिन जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ रहे हैं और उसी दिन हमारा आज ये बस अड्डे का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक घुघुतिया उत्तरायणी पर्व की भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में ये दिन आज बहुत विशेष है कि आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के सानिध्य में 11 करोड़ रुपए की धनराशि से बना हुआ ये हाईटेक बस स्टैंड आज आप सबके साथ में मुझे इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और यह अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं खटीमा में बनी हैं, बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं, योजनाएं केवल शुरू ही नहीं हुई हैं। जो योजनाएं बनी हैं या शुरू हुई हैं उन सभी योजनाओं को पूरा किया गया है। जिनका शिलान्यास हुआ है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है और ये मैंने कहा कि ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, वो इसलिए कि मैं जब पहली बार खटीमा से विधायक के रूप में आप सब लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया, तब से मेरे मन में एक संकल्प था कि खटीमा में एक अच्छा बस अड्डा होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता था, क्योंकि घर से आता था तो हमेशा मुझे खटीमा का रोडवेज पार करना पड़ता था और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था, जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, भुवन भट्टी की भी दुकान थी, कैलाश भट्टी, भुवन भट्टी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीम जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, एड की दुकान में ले जाते थे या गेटा जी की दुकान में ले जाते थे या वो किशन सिंह किन्ना जी की जो कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ 1980-85 के बीच में जब हम यहां से बस पकड़ने के लिए जाते थे तो हमको टनकपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। टनकपुर जाते थे रात में और रात में टनकपुर में ही रुकते थे, वहीं
रोडवेज में ही बिस्तर लगा के अपना वहीं पर सो गए। फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के यहाँ से भागी चौरा की बस चलती थी। किसको याद है भागी चौरा की बस पर हम गए हैं? उसमें टनकपुर से भागी चौरा जो शाम को 4-5 बजे 5 बजे खिरचना पहुंचती थी। मैं खिरचना में उतरता था या बंदरली गांव में उतरता था, और फिर जब वापस लौट के आते थे तो फिर यहां रात हो जाती थी। अब रात हो जाती थी तो घर कैसे जाए? जंगल था बहुत भीतर, कोई साधन नहीं होता था। 8-9 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, रात में सामान भी होता था। फिर वही कभी ये दीवान सिंह कहाँ गए हमारे टिकरी वाले, हमारे फिकाल जी, उनकी दुकान के नीचे जो है वहीं पर वो हटा के जो है वहीं बिस्तर लगा के वहां भी सोए थे। मैं सोया था कई बार, मुझे याद है बचपन का। तो तब में जब मैंने सोचा कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे मेरी पार्टी के निर्देश पर मुझे यहां से विधानसभा में खड़ा कर दिया, तो मैंने आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो मेरे मन में था कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा होना चाहिए। और इस बस स्टैंड की स्थापना के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए थे, इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन मेरे यहां से विधायक रहते हुए इस बस अड्डे का काम, बस स्टैंड का काम पूरा नहीं हो सका। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस उत्तरायणी के शुभ दिन पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये बस अड्डा आप सबको समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई बहन, अभी हाल ही में नानकमता में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैंने खटीमा बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप, जो कि वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो उनका नाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्मरण होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में काम करे। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से ये बस अड्डा करने की घोषणा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम इस बस स्टैंड में महाराणा प्रताप द्वार के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवनिर्मित बस स्टैंड न केवल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार के नए अवसरों को और क्षेत्र के विकास को भी इससे गति मिलेगी। और इस बस अड्डे के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारा जो बसों को हमारे अंदर से जाकर घूम के आना पड़ता है, तमाम जाम की स्थितियां होती हैं, तमाम प्रदूषण होता है, उस सब से भी, धूल से भी मुक्ति मिलेगी। भाइयों बहन, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज जहां शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पेयजल, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भी इन सभी सुविधाओं को ले जाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज राज्य का कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां भी विकास पहुंच रहा है। नीति, माणा, मिलम, गुंजी, ऐसे सांकरी जैसे क्षेत्र, उत्तरकाशी का सांकरी का क्षेत्र, जहां 2-2.5 हजार लोग आजकल वहां पर प्रत्येक दिन देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। गुंजी जैसे क्षेत्र में आदि कैलाश में यात्रा प्रारंभ हुई है। आपने देखा देश का जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव, उस माणा गांव में भी लोगों की बड़ी संख्या में आना शुरू हुआ, और उस माणा गांव को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव और माणा जैसे गांव को वहीं से देश के पहले गांव की संज्ञा दी कि वो उसको देश का अंतिम गांव कहा जाता है। अब देश के सभी पहले गांव के रूप में विकसित हो रहे हैं। अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहन, खटीमा, नानकमता, ये क्षेत्र, खटीमा और नानकमता कोई अलग अलग नहीं है।
कि कई बार ऐसा लगता है कि ये खटीमा है, नानक मता है, वो जब चुनाव में जाते हैं तब लगता है। और मैं भी पहली बार खड़ा हुआ तो यहाँ भूड़ भौजिया हो या आसपास हो, कई क्षेत्रों में लोग जो है नारा ही लगा रहे थे वहां। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही वोट अपने लिए मांगने आया हूँ, लेकिन अपने लिए मांग रहा था। प्रेम सिंह राणा जी खड़े थे उस समय, तो पता ही नहीं लगता कई बार। आप देखिए, आप यहाँ से जनकैया की तरफ जाते हैं, भाई साहब सांसद जी का तो पूरा ही क्षेत्र हुआ, अब आपका तो सब क्षेत्र हुआ, लेकिन विधायक जी में कह रहा हूँ, आप विधायक जब यहाँ से जाते हैं तो जैसे ही ये खटीमा का ये संतोष अग्रवाल की दुकान, ये इनका घर खत्म होता है, उसके आगे रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, तो वो आगे से जो है वो आवास विकास के बाद जो है नानक मता शुरू हो जाता है। उधर हमारा संतना और ऊंची मोहट और वो सब जो है सामान्य हवाई अड्डा नहीं बनेगा, वो हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आप सब लोगों को यहां से 1-1.25 घंटे की यात्रा करके जिनको लंदन जाना है उनको लंदन के लिए भी हवाई की फ्लाइट यहां से मिलने वाली है, दुबई जाना है दुबई के लिए भी मिलने वाली है। बहुत सारी सुविधाएं हमारी यहाँ पर होने वाली हैं, उसको भी जल्दी आगे बढ़ाया जाएगा। महाविद्यालय में एमकॉम एमएससी की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, इसके लिए भी उस समय काफी प्रयास हुआ जब मैं यहाँ का विधायक था उस समय। इसके अतिरिक्त एक जो हमारी सरकार के द्वारा लंबे समय से रुका हुआ काम था, आप सबके रिश्तेदार हल्द्वानी में भी हैं, रुद्रपुर में भी हैं, आसपास के क्षेत्र में तराई भाबर के क्षेत्र के लिए जमरानी बांध परियोजना। बहुत छोटे थे हम लोग, तब से सुनते थे, आप लोग भी सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर के पानी की समस्या समाप्त होगी। मैं अजय भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं, इन्होंने बड़ा उसमें पहली बार जब सांसद बने, और इनसे पहले वाले सांसद हम सबको राजनीति में जिन्होंने आगे बढ़ाया, आगे हमारा मार्गदर्शन किया, आदमी कोश्यारी जी, उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता था। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे इलाके आए हैं, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 50-60 साल से लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जमरानी बांध की योजना को भी स्वीकृति मिल गई, आज वहां भी काम प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हमारा प्रयास है कि इस साल चालू हो जाएगा। इसी साल हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि इस साल, वैसे तो मैं आज जब गाड़ी में आते समय मेरे साथ रामू जोशी जी और कौन से 2 लोग थे, तो मैं कह रहा था कि वैसे तो अस्पताल जाने की कभी किसी को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान अस्पताल किसी को मत भेजना। मैंने खुद देखा है अस्पताल में जाकर कितनी परेशानियां होती हैं, कितने भी आपके पास सुविधाएं हो, कितने भी साधन हो, कितने भी आपके घर में इस सब की व्यवस्था हो, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल बड़ा खराब होता है। जब इलाज के लिए हम किसी स्वजन के लिए जाते हैं, मैंने उसको बहुत नजदीक से दिया है, देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब एम्स की जो सुविधाएं हमको दिल्ली में मिलती हैं, और दिल्ली में जाने के बाद कभी बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर का इतनी बड़ी संख्या वहां आती है। अब जो दिल्ली की सुविधाएं हैं, वो दिल्ली की सुविधाएं यही हमारे किच्छा में मिला रही हैं। तो किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर चालू हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो सैटेलाइट सेंटर से, एम्स से हेली सेवा सीधे उस स्थान पर पहुंचेगी जहां पर हमारे जो मरीज होंगे या जो बीमार होंगे उनको लाने के लिए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसका भी जो है कृपया भारत में 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, और उसके बनने से पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलने वाली है। हमारे परिवार के बच्चों को वहां पर रोजगार मिलने वाला है, कई हजार नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, खटीमा में विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा
कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आगे भी खटीमा के विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं आने देगा। आपने देखा होगा अभी लैंड माफिया, लैंड जिहाद करके अनेक जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, कहीं नीला कपड़ा, कहीं हरा कपड़ा, कहीं पीला कपड़ा डालकर, और हमारी बहुमूल्य जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन लैंड माफियाओं से, इन लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, यही नहीं, करीब 600 के करीब अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को, जो वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, उन अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इसके साथ हमने राज्य के अंदर दो दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, और इस दंगे में होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई, चाहे निजी संपत्ति हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, इसी दंगा करने वालों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने नया कानून भी लागू किया है, और नया कानून लागू करके राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है। और ये कानून जब से लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर कोई भी मदरसा जो राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, उस मदरसे में ताला लगा दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को बंद करवाने का काम भी किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के अंदर शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जो जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को अलगाववादी मानसिकता की ओर धकेला जाए। इतना ही नहीं, हमने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है, और ये ऑपरेशन कालनेमी निरंतर चल रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, ये राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य न बदले। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां एक वर्ग विशेष का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के कारण एक वोट लेने के लिए विशेष रूप से सुविधाएं देकर हमारे यहां पर फंसाने का काम किया है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनके हाथों में सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इस डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे, देवभूमि के देवत्व को खराब नहीं होने देंगे। मैं देखता हूं खटीमा के आसपास भी हमने पुलिस के लोगों को कहा है, प्रशासन के लोगों को कहा है, डीएम साहब आप विशेष रूप से इसका ध्यान करिए। यहां भी कुछ इस मानसिकता के लोग यहां पर रहने वाले धार्मिक लोगों को, अच्छे लोगों को अपने आसपास परेशान करने का काम करते हैं, जिसके कारण से उनको वहां पर रहने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार का एक बेहद अहम